हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं हरिद्वार में और अभी सुबह सुबह का समय है, सुबह के 6 बजे है। और ये अभी आप सुबह का 6 बजे का दृश्य देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से यहां पर कांवड़िए आ पहुंचे हैं। और यहां पर कांवड़ सजाते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इस तरफ भी देखो, ये यहाँ पर अपने अपने कपड़े वगैरह बिछा कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस तरफ अभी मैं हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर दूरी पर हूँ और 1.5 किलोमीटर दूरी पर भी यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर देखो कांवड़ सजाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अभी मैं हर की पौड़ी से थोड़ा दूरी पर हूँ और यहाँ पर अभी बहुत कम कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ पर देखो कांवड़ सजाते हुए लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ भी बहुत सारी कांवड़ तैयार हो रही है और यहाँ पर कुछ लोग अभी सोकर उठ रहे हैं। तो सो के उठ के सबसे पहले वो गंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद अपनी अपनी कांवड़ सजाएंगे। और एक कांवड़ देखो ये भी तैयार हो चुकी है यहाँ पर। और इस तरफ देखो कांवड़ का सामान बिक रहा है और ये यहाँ भी 2 कांवड़ सजा कर तैयार करके रख दी है और इस तरफ भी एक कांवड़ रखी हुई है। और यहाँ पर इस तरह से देखो ये भी एक यहाँ भी दो तीन कांवड़ यहाँ पर एक साथ सजा कर रखी हुई है। ये जो भी ग्रुप आया होगा, पूरे ग्रुप की कांवड़ बन चुकी है और कांवड़ की पूजा पाठ भी कर ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर कांवड़ तैयार करते हुए नज़र आ रहे होंगे। गंगा किनारे आपको सभी जगह कांवड़ रखी हुई मिल रही होगी और इधर भी कांवड़ की तैयारियाँ चल रही है। ये देखो कांवड़ बनाते हुए आपको लोग नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ ये वाली कांवड़ मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है, जो कि कपड़े और फूल से सजाई गई है। और उसी के पास ही ये गंगा जल भर के बड़ी सी कैन में कांवड़ सजाते हुए दिखाई दे रहा है एक युवक। और इस तरफ देखो यहाँ भी कांवड़ सजी हुई है और ये एक भोला खड़ा है घुंघरू घुंघरू बांध के, पूरा छमाछम करते हुए भोले बाबा की तरह ये कांवड़ यात्रा लेकर अपने घर तक पहुँचेगा। और इस तरह से देखो यहाँ पर भी एक कांवड़ी बांधने की तैयारी चल रही है। और यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कितने लोग यहाँ पर कांवड़ तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सावन के मौसम में गंगा का बहाव भी बहुत स्पीड से बहते हुए आगे की ओर जा रहा है और उसी में भोले लोग गंगा स्नान करके कांवड़ में गंगा जल भर के यहाँ पर तैयारियां करना शुरू कर रहे हैं। और ये देखो अपनी अपनी कांवड़ लेकर कांवड़ की पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से इन्होंने कांवड़ उठा ली है और ये अब निकल पड़े हैं यात्रा पर और आगे से होते हुए बाहर मेन रोड तक पहुँच जाएंगे। तो ये वाली टीम तो एक निकल चुकी है और बाकी लोग यहाँ पर अभी कांवड़ सजाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितनी कांवड़ आते जाते दिखाई दे रही है आपको, कितने लोग यहाँ से कांवड़ ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलता हूँ मैं और आगे की ओर और यहाँ से वो देखो वहाँ पर मोटर बोट आपको नज़र आ रही होगी। वो पुलिस वाले इस मोटर बोट में बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर मतलब घाट पे निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर गंगा के बीच में कूद कूद कर नहा तो नहीं रहा है कोई, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। अभी अगर कोई गलती से गिर गया उधर तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और ये बोट में पूरी गंगा की बड़ी धार में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से अभी आप देख रहे होंगे कि गंगा घाट पर कितने लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर बिना सावन के इधर एक भी पर्सन नहीं आता है, क्योंकि ये हर की पौड़ी से बहुत दूर का एरिया है। और यहाँ भी अभी इतने लोग तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक देखो यहाँ भी कांवड़ की तैयारी चल रही है, कांवड़ सजाने की तैयारी चल रही है। इस तरफ भी एक युवक बैठा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से कलश के अंदर गंगा जल भर के उसको इस तरह से तार गोल से चिपका कर पूरी तरह चिपकाने के बाद कांवड़ में कांवड़ को सजाएंगे। और इतने सारे देखो यहाँ पर कलश रखे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक तरफ कम से कम 4 कलश की वो बनाएंगे ऊंचाई और उसको फिर कांवड़ में बांध कर अपने घर की तरफ रवाना होंगे। तो यहाँ पर देखो जगह जगह और कुछ लोग यहाँ पर सोते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह के 6 बजे है। तो यहाँ पर इस तरह से भी अपने अपने कपड़े बिछाकर गंगा जी के घाट पर लोग सो जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं। और ये सामने गाय माता खड़ी हुई है, ये भी यहाँ पर घूमते हुए नज़र आते हैं। ये गाय नहीं है, ये तो सांड है, ये तो नंदी है। और इस तरफ भी देखो ये 2 कांवड़ बनकर रेडी रखी हुई है। और जितना मैं आगे चलते जा रहा हूँ मुझे यहाँ पर जनसंख्या लोगों की अधिक दिखाई देती जा रही है। और इस तरह से देखो यहाँ पर कई लोग सामान बेचते हुए भी नज़र आएंगे, जो कि कांवड़ के सजाने के लिए जो भी सामान होता है, लटकन होती है, कुशन होता है और ये सब कपड़े, कच्छा, बनियान,
तौलिया नहाने के लिए ये सब यहाँ पर मिलता है। और देखो यहाँ भी इतनी सारी कांवड़ तैयार करके रख दी गई है, इसमें अच्छे से इसको सजा दिया गया है। और अभी इनकी पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से कांवड़ उठाई जाएगी और आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। तो देखो अभी मैं आ चुका हूँ गंगा जी के किनारे, और गंगा जी के किनारे पहुँचने के बाद इस तरह से गंगा जी का दृश्य दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर जी के सामने। यहाँ से बहुत ही तेज़ी से बहती हुई गंगा जी का जल नज़र आ रहा है, और इस तरफ गंगा घाट पर इतनी सारी कांवड़ सज धज कर तैयार रखी हुई है, जो कि कांवड़ियों को यहाँ से उठाकर अपने घर तक लेकर जानी है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कितने लोग यहाँ पर कांवड़ सजाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ यहाँ पर पवित्र गंगा नदी बहती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही विकराल रूप में यहाँ से बहते हुए आगे की ओर जा रही है। और उस तरफ पहाड़ों में एकदम हरियाली छाई है, एकदम हरे भरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। वो जो सामने पहाड़ के ऊपर मंदिर है वो श्री मनसा देवी का मंदिर है। और इस तरफ है हर की पौड़ी, और हर की पौड़ी से पहले ही अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और दिखा रहा हूँ आपको यहाँ का लाइव दर्शन। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ पर दिखाई दी और तैयार की हुई कांवड़, जो कि इस तरह से यहाँ पर गंगा जल भर के कलश के अंदर यहाँ पर कांवड़ सजा कर रख दी गई है। अब बस इनको उठाना है। उठाने से पहले इनकी पूजा पाठ की जाएगी, उसके बाद एक बार कंधे पे उठा कर यहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो जाएगी श्रद्धालु। और यहाँ देखो यहाँ भी एक ग्रुप की कांवड़ बनाकर रख दी गई है। और इस तरफ ये देखो सामान बिकते हुए नज़र आ रहा होगा आपका। सामान के साथ साथ यहाँ पर प्रसाद वगैरह भी बिक रहा है, और इस तरह से हाथ में लेकर भी लोग सामान इस तरह से बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कई तरीके के सामान यहाँ पर बेच रहे हैं। और यहाँ भी देखो ये कांवड़ की तैयारी चल रही है। ये लोग भी कांवड़ में गंगा जल भर कर रख रहे हैं, और फिर इसको कलश को एक के ऊपर एक रख के अच्छे से बांधेंगे, और बांधने के बाद कांवड़ अपनी की तैयार हो जाएगी। इससे आगे मैं बढ़ा तो यहाँ भी देखो कितने सारे यहाँ पर कलश रखे हुए हैं, और ये लोग भी इसमें गंगा जल भर के कांवड़ की तैयारी करेंगे बहुत ही जल्द। और तो चलो, और देखो यहाँ पर इस तरह से गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं श्रद्धालु, जो कि जिन लोगों को तैरना आता है वो भी इसमें कूदने का रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास होता है कि वो तैर कर किनारे आ सकते हैं। और ये देखो यहाँ भी कितना सारा सामान लेकर आए कांवड़ को सजाने के लिए। इस सब के अंदर कलश वगैरह है, और ये डंडे हैं इतने सारे। इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है कांवड़ को बनाना, तो ये लोग भी कांवड़ को बनाना बहुत जल्द शुरू करेंगे, और दोपहर तक इनकी कांवड़ भी बनकर रेडी हो जाएगी। और इस तरफ बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या दिखने वाला है। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा था, यहाँ फिर मुझे एक कांवड़ को तैयार करते हुए दिखाई दिया। और यहाँ से आगे भी देखो यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी कांवड़ को सजा रहे हैं, और कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं गंगा जी की, तो कुछ लोग सिर्फ सावन का स्नान करने पर पहुँचे हैं। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर कांवड़ सजाने के लिए आए हैं, कांवड़ ले जाने के लिए आए हैं। इस तरफ भी देखो इस तरह से बोतलों में पानी भर कर अपने घर तक लेकर जाएंगे। और यहाँ भी देखो कांवड़ सजा कर इन लोगों ने रख ली है। बस ये अब पूजा पाठ करेंगे इन कांवड़ों की, और अपने घर की तरफ रवाना होंगे। और ये इतना सारा कुशन यहाँ पर बेच रहा है। ये जो बीच में कांवड़ में जो डंडा होता है, डंडे के ऊपर लपेट कर वो कुशन लगा दिया जाता है ये, ताकि उसमें शोल्डर में डंडा चुभे ना, और आसानी से मतलब रख कर उसको ले जाया जा सके। लेकिन फिर भी कांवड़ियों के कंधे सूज जाते हैं, क्योंकि गंगा जल इतना दूर तक, कोसों दूर तक ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन श्रद्धालु लोग महादेव का नाम लेकर वहां तक चले जाते हैं। और इस तरफ भी देखो तीन चार कांवड़ एक साथ तैयार रखी हुई नज़र आ रही है। और एक देखो इतनी भारी कांवड़ लाते हुए दिखाई दे रहा है एक युवक, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, और इतना बहुत हैवी है ये वाली कांवड़। ये पता नहीं कैसे कैसे अपने घर तक लेकर जाएगी इसको, ये बहुत ही हैवी कांवड़ है। और उसके पीछे भी एक और युवक कांवड़ ले जाते हुए नज़र आ रहा है, जिसके कलश में बहुत ज़्यादा गंगा जल भरा हुआ है, जो कि अगर इसको 300 किलोमीटर दूर भी जाना होगा तो ये बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद है तो सब
शुभ ही शुभ होगा। और यहाँ पर देखो ये ट्रोली वाली एक कांवड़ बन रही है, इसमें या तो शिवलिंग को दर्शाया जाएगा या फिर केदारनाथ को दर्शाया जाएगा। और यहाँ पर देखो और भी बड़ी बड़ी कांवड़ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको, जो इन लोगों ने तैयार कर ली है। और यहाँ पर ये भी ग्रुप कांवड़ है, ग्रुप ग्रुप में आए होंगे लोग, तो यहाँ पर इन लोगों ने भी अपनी अपनी कांवड़ सजाकर तैयार रखी है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊंची वाली कांवड़ है, ये सिर्फ कपड़े से इसको सजाया जा रहा है, कपड़े एवं बांस से। और इस तरफ यहाँ पर कुछ सामान बिकते हुए नज़र आ रहा है आपको, और कुछ लोग सोते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोग सोकर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ भी देखो ये भैया भी यहाँ पर अपनी कांवड़ को सजाने में लगे हुए हैं। और इस तरफ भी देखो कलश में गंगा जल भर लिया है, अभी ये सिर्फ बांधने की तैयारी कर रहे हैं कांवड़ की। और एक ये यहाँ पर बड़ी सी कांवड़ बनकर यहाँ पर तैयार रखी हुई है। और इसके बाद में जितना आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे नई नई कांवड़ दिखाई देती जा रही है, क्योंकि सभी लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी कांवड़ तैयार करके रखी हुई है। लेकिन जो लोग अभी पहुंच रहे हैं वो अभी काम स्टार्ट करेंगे कांवड़ को तैयार करने का। और इसी के साथ यहाँ पर गंगा का इतना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है बहते हुए। और यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह का 6 बजे का समय है। जैसे जैसे दिन निकलेगा तो यहाँ पर लोगों की संख्या अपने आप बढ़ती जाएगी। और इस तरफ भी देखो कितनी सारी कांवड़ आपको रखी हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी ये हरिद्वार के घाट पर ही है, तो अभी किसी भी तरह उठाकर इधर से उधर कांवड़ को रख सकते हैं। लेकिन जब एक बार कांवड़ की पूजा हो जाएगी तो फिर उसको भोले का यंत्र मानकर उसकी सेवा में रहेंगे सारे कांवड़िए, और उसको सुरक्षित रखेंगे, उसको खंडित नहीं होने देंगे, गिरने नहीं देंगे। इस तरह से कई नियम होते हैं कांवड़ को ले जाने के। और एक भैया यहाँ पर अपनी स्कूटी में तिरंगा बांधकर और उसी के साथ गंगा जल अटैच करके अपने घर तक लेके जाएंगे। और इसने भी देखो सामने ये जो बोतल वाली कांवड़ ले जाते हुए आपको नज़र आ रहा है, उसने भी अपनी कांवड़ बनाकर तैयार कर ली है। अब वो बस उसमें जल भरेगा। और ये देखो ये तो ड्रम में जल भर कर ले जाने वाले हैं, इतने बड़े बड़े ड्रम के अंदर जल भर कर ले कर जाएगी। आखिर कैसे ले जाएंगे, ये भी एक हैरानी की बात है कि इतना हैवी जल कैसे ले जा सकते हैं अपने घर तक। और यहाँ से आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि यहाँ पर लाइन से बहुत सारी कांवड़ सज कर रखी हुई है, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप होगा ये। और ग्रुप वालों ने अपनी अपनी सभी कांवड़ सजा कर रेडी कर ली है। और इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ा तो यहाँ पर मुझे और लोग भी यहाँ पर कांवड़ को तैयार करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ भी देखो ये भैया भी अपने कांवड़ बना रहे हैं। ये मैं थोड़ा और पास से दिखा देता हूँ आपको। ये बहुत छोटी सी कांवड़ है लेकिन बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने सजाया है। और ये देखो इस तरह से कांवड़ बनाने के बाद कांवड़ की पूजा की जाती है, धूप बत्ती दिखाई जाती है और उसमें गंगा जल छिड़का जाता है। इस तरह से ये सारी कांवड़ें तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर भी देखो कांवड़ को तैयार करने का काम यहाँ पर चल रहा है, उसको सजाया जा रहा है, बांधा जा रहा है अच्छे से, क्योंकि कांवड़ अगर गिर गई या गंगा जल धरती पर गिर गया तो इनकी कांवड़ खंडित हो सकती है। इस वजह से बहुत सावधानी पूर्वक कांवड़ को बांधा जाता है, अच्छे से तार गोल या कोई और लिक्विड से ढक्कन को जोड़ा जाता है, ताकि कलश से पानी नीचे ना गिरे और कांवड़ सही सलामत अपने स्थान तक पहुंच जाए। और यहाँ देखो गंगा का पवित्र जल भरकर कलश के अंदर फिर उसको अच्छे से अटैच किया जाता है, उसको एल्फी या किसी अन्य चीज़ से लिक्विड से उसको अच्छे से चिपकाया जाता है कलश को, ताकि उसमें से गंगा जल ना बिखरे। और मैं जितना आगे बढ़ते जा रहा हूँ भीड़ उतनी ज़्यादा मुझे मिलती जा रही है, क्योंकि मैं अब हर की पौड़ी की तरफ बढ़ने लगा हूँ। हर की पौड़ी अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ से अब मुझे भीड़ भड़ाका मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने जाना होगा कि हरिद्वार में किस तरह से कांवड़ की तैयारी चल रही है, कितने लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।